जी सबको नमस्कार। सिया बर रामचंद्र की जय, सब संत समाज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अनेक बार लोग प्रश्न करते हैं रामचरितमानस और रामायण के संदर्भ में भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के बारे में और जब चर्चा करते हैं तो चर्चा करते करते इस बात पर आ जाते हैं कि स्त्री का कर्तव्य क्या है, पुरुष का कर्तव्य क्या है, और फिर पक्ष विपक्ष की बात करने लगते हैं। स्त्री मर्यादा की बात करने लगते हैं, पुरुष मर्यादा की बात करने लगते हैं और समाज पर उतर आते हैं और फिर इस बात की भी चर्चा करने लगते हैं कि लोक में राम को किस रूप में लिया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न और सवाल वास्तव में प्रश्न और सवाल नहीं होते, ये एक प्रकार की कुंठा, हताशा और निराशा का द्योतक होता है। क्योंकि जब हम राम के विषय में विचार कर रहे होते हैं तो हमको यह विचार करना होता है कि वह महाराज दशरथ के पुत्र थे। हमको यह विचार करना होता है कि वो माता कौशल्या के पुत्र हैं। हमको यह विचार करना होता है कि अयोध्या के वो राजा हैं। हमको ये विचार करना होता है कि माता सीता के वो प्रतिरूप हैं, उनके पति हैं। हमको ये विचार करना होता है कि भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के बड़े भाई हैं। हमको ये विचार करना होता है कि उनकी दो और माएँ सुमित्रा और कैकेयी भी हैं। हमको यह भी विचार करना होता है कि इन सब से ऊपर वे लोक कल्याणकारी राम हैं और भगवान विष्णु के लौकिक प्रकटीकरण, लौकिक अवतार हैं। इन सभी दृष्टियों से जब उनके समूचे व्यक्तित्व का आप विचार करते हैं तो आपको पता चलता है कि भगवान राम क्या हैं और इन समूचे व्यक्तित्वों में समग्रता में जो साहचर्य समन्वय उन्होंने स्थापित किया वह अपने आप में अनूठा और अद्वितीय है। जब वो माता सीता का परित्याग करते हैं तो वह केवल एक स्त्री का परित्याग नहीं करते हैं, वो अपनी अर्धांगिनी का भी परित्याग करते हैं। जब माता सीता का वो परित्याग करते हैं तो उनके गर्भ में पल रहे अपने दो बच्चों का भी परित्याग करते हैं। वो केवल स्त्री का परित्याग नहीं है। जब वो परित्याग करते हैं तो एक रानी का परित्याग करते हैं। जब वो परित्याग करते हैं तो जनक नंदिनी का परित्याग करते हैं। जब वो परित्याग करते हैं तो एक राजा की पत्नी का परित्याग करते हैं, अर्धांगिनी का परित्याग करते हैं। वो केवल एक स्त्री नहीं है, वो जनक नंदिनी है, वो अयोध्या की कुलवधू हैं, वो अयोध्या के राजा की अर्धांगिनी हैं, वो महाराज दशरथ की वधू हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की कुलवधू हैं, वो लौ और कुश की माँ हैं। जब हम एकांगी दृष्टि से, छोटी दृष्टि से इन सब चीज़ों पर विचार करते हैं तो वह विचार करते करते हमको राम और माता सीता को केवल स्त्री और पुरुष जैसा मान लेने के लिए विवश करता है। केवल स्त्री और पुरुष और उनके अन्य अनेक जो सहसंबंध हैं, जो उनके लौकिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पारलौकिक मर्यादा है, उस मर्यादा को हम भूल जाते हैं। उसकी चर्चा हम नहीं करते, उसकी बात करना हम नहीं चाहते। इस नाते हमारे मन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न निश्चित रूप से आधारहीन प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों का कोई मूल्य नहीं होता। सवाल यह होता है कि समाज क्या कहेगा, लोक क्या कहेगा,
एक राजा के लिए यह सबसे मूल्यवान विषय होता है। राजा का नेतृत्व समाज का समाज को सब कुछ सहने के लिए, समाज के सब कुछ उन्नयन के लिए, समाज के सभी प्रकार के पतन के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए उसके प्रत्येक छोटे बड़े कृतित्व का मूल्य होता है। राजा को उपहास का पात्र नहीं होना चाहिए। राजा प्रश्नवाची नहीं बनना चाहिए। उसके कार्य व्यवहार में राजा के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर राजा के ऊपर प्रश्न खड़ा हो गया तो उसका राजा होना, राजा अपनी संपूर्ण प्रजा का पालक होता है। उसको प्रजा का पिता कहा जाता है, प्रजा का संरक्षक कहा जाता है, प्रजा के दुख सुख के निवारण का हेतु कहा जाता है। वह केवल एक रानी के लिए संपूर्ण प्रजा और संपूर्ण राज्य के मनोभाव और मनोवेग के साथ मजाक नहीं कर सकता। उनको तात्कालिक उपदेश नहीं दे सकता। सहजता से उसको स्वीकारना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। वो स्त्री और पुरुष का भाव नहीं है मात्र। राम केवल पुरुष नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जब मनुष्य या लौकिक प्राणी को जब कोई संकट, तकलीफ, दुख, क्लेश, पीड़ा होती है तो वो ईश्वर की शरण में जाता है, देवताओं की शरण में जाता है, देवताओं की आराधना करता है, अभ्यर्थना करता है, पूजा करता है, उपवास करता है, व्रत करता है, त्योहार करता है। लेकिन जब देवताओं को कष्ट, पीड़ा, तकलीफ होती है तो वे कहां जाते हैं? उनके यज्ञ, हवन, अनुष्ठान जब नष्ट किए जाते हैं तो वे कहां जाते हैं? उनके अपने जो कर्तव्य हैं उन देवताओं के, उन पर जब कुठाराघात होता है तो वे कहां जाते हैं? तब वे मर्यादा पुरुषोत्तम के पास जाते हैं। तब वे मर्यादा पुरुषोत्तम के अधिष्ठान को स्वीकार करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु वशिष्ठ की भी मर्यादा का ध्यान रखते हैं, महर्षि वाल्मीकि की भी मर्यादा का ध्यान रखते हैं, अपने घर परिवार के सभी निमित्तकों का ध्यान रखते हैं। लेकिन इसका भी साथ साथ ध्यान रखते हैं कि हम अयोध्या के राजा हैं, हम महाराज दशरथ के उत्तराधिकारी हैं। हमारा केवल कर्तव्य एक अर्धांगिनी के प्रति नहीं है, हमारा कर्तव्य संपूर्ण राज्य के साथ है। और वो पहला उत्तरदायित्व है, क्योंकि उत्तरदायित्व हमने उसको स्वीकार किया है। दूसरा कर्तव्य संपूर्ण राज्य की सुरक्षा का है, उनका उत्तरदायित्व। संपूर्ण राज्य के पालन का, प्रजा पालन का उनका उत्तरदायित्व है। उनका उत्तरदायित्व उस राज्य की संपूर्ण व्यवस्था, उस राज्य में जितने भी प्रकार के कार्य करने वाले, उत्तरदायित्व निभाने वाले हैं, उनके भी उत्तरदायित्व का भार उनके ऊपर है। फिर उनके अनुचरों का, उनके सहचरों का, उनके मंत्रिमंडल का, उनके अनुयायियों का, उनके मार्गदर्शकों का के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व, अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व है। एक उत्तरदायित्व अर्धांगिनी के प्रति भी है। अब अर्धांगिनी के प्रति जो उत्तरदायित्व है, इन सारे उत्तरदायित्व में हमको अगर चयन करना हो तो हम किस चीज का चयन करेंगे? यदि हम अर्धांगिनी को सबसे मूल्यवान समझकर उसी उत्तरदायित्व को सर्वोच्च बिंदु पर रखते हैं, सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, इसका मतलब है कि हम राजा होने के अधिकारी नहीं हैं। हमारा सारा मूल्य, हमारी सारी मर्यादा तिरोहित हो रही है, नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है। राम के चरित्र को जब समग्रता में आप विचार करेंगे, संपूर्ण व्यक्तित्व का विचार करेंगे, तो पाएंगे कि राम वास्तव में अद्वितीय मर्यादा पुरुषोत्तम है। केवल सीता माता के साथ उन्होंने व्यवहार जो किया
वह व्यवहार ही उनका सब कुछ व्यवहार नहीं है। और सीता माता के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया, सीता माता की श्रेष्ठता उससे प्रतिपादित होती है। सीता माता के साथ अगर वो व्यवहार नहीं करते तो रामचरितमानस रामायण में सीता माता की मर्यादा का प्रतिपादन नहीं होता। उनकी त्याग का, उनकी तपस्या का, उनके समर्पण का, उनकी निष्ठा का प्रतिपादन नहीं होता, वो स्थापित नहीं होता, उनका मूल्य नहीं बनता। राम के समानांतर उनकी मर्यादा, उनकी श्रेष्ठता, उनका प्रातिव्रत्य धर्म का विवेचन, विश्लेषण, स्वीकार्यता, उसकी महिमा का गुणगान आप कैसे करते? उन विकट परिस्थितियों में कैसे राम ने अपने आप को संभाला, ठीक उसी प्रकार उन विकट परिस्थितियों में माता सीता ने अपने आप को कैसे संभाला। यह दोनों उद्दाम श्रेष्ठ चरित्र है, इसका प्रतिपादन है। वो रामायण और रामचरितमानस इसका प्रतिपादन है, इसका प्रस्तुतिकरण है, लोक के अनुसरण का मार्ग बताता है, ये त्याग का उच्च बिंदु निर्धारित करता है। सीता माता कहीं प्रश्न नहीं खड़ा करती, सीता माता उसको सहजता से स्वीकार करती है। केवल सीता माता स्वीकार नहीं करती, केवल राम असीम पीड़ा सहकर उसको स्वीकार नहीं करते और निर्देश नहीं देते, महर्षि वशिष्ठ भी उसको स्वीकार करते हैं, ऋषि कुल परंपरा भी उसको स्वीकार करती है। 10,000 वर्ष से अधिक तपस्या करने वाले महर्षि वाल्मीकि उसको स्वीकार करते हैं, उनका लालन पालन और देखभाल करते हैं उनका, और देखभाल ही नहीं करते, उनकी अभीष्ट साध्य लक्ष्य तक पहुंचने तक उनका संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, पल्लवन पुष्पन करते हैं। राम के जो तत्व हैं, उपादान हैं, लव और कुश, उनका संरक्षण और संवर्धन करते हैं। उनको किस मान बिंदु, किस अधिष्ठान पर वो खड़ा करते हैं, यह विचार का प्रश्न है। यह क्यों होता है, यह कैसे होता है? बिना मर्यादा का पालन किए यह संभव नहीं हो सकता। जब हम केवल एक पुरुष के रूप में राम का विचार करेंगे, जब हम माता सीता का एक स्त्री के रूप में केवल विचार करेंगे, उनके मूल्य, उनके कर्तव्य, उनके उत्तरदायित्व का विचार नहीं करेंगे, उनके लौकिक और पारलौकिक मूल्य का विचार नहीं करेंगे, तब तक हम उनके समग्रता में मूल्यांकन नहीं कर सकते और उनके ऊपर हमारे प्रश्न खड़े होते हैं। वह प्रश्न वास्तव में प्रश्न नहीं हो सकते, वो प्रश्न बनते ही नहीं। श्रद्धा और आस्था के विषय में प्रश्न होते ही नहीं, खड़े नहीं होते। वहां केवल विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वहां विश्वासघात की संभावना पारलौकिक सत्ता के पास नहीं होती। लौकिक जगत विश्वास में विश्वासघात करता है, पारलौकिक जगत विश्वास में विश्वास का आपको परिणाम देता है, विश्वास का आपको पुरस्कार प्रदान करता है, विश्वास का आपको मूल्य प्रदान करता है। आप विश्वास जब आपका खंडित होता है उस पारलौकिक सत्ता के प्रति, इसका आशय है कि आप उनके विश्वास के पात्रधारी नहीं हैं, उनके विश्वास के काबिल नहीं है। बार बार महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु का लौकिक प्रतिरूप है भगवान राम। उनकी अर्धांगिनी माता सीता उनके लौकिक प्रतिरूप हैं, और लौकिक प्रतिरूप इसलिए उन्होंने धारण किया कि लोक में व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे कैसा व्यवहार हमारा हो, किससे कैसा संबंध का निर्वाह हमको करना चाहिए, हमारे जीवन में
जितने भी उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों की प्राथमिकता हम कैसे तय करते हैं, इसकी स्थापना का मार्ग राम और माता सीता के माध्यम से आता है। हमारे कर्तव्य क्या है? आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य क्या है? पति का कर्तव्य क्या है? भाई का कर्तव्य क्या है? पुत्र का कर्तव्य क्या है? पिता का कर्तव्य क्या है? इन सारे कर्तव्यों का एक साथ निर्वाह राम को करना है। और उनमें से किन कर्तव्यों को जो लोक से, जो राज्य से, जो समग्र समाज से संबंधित है, उस कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य मानते हैं। उस कर्तव्य के अनुसार, उन कर्तव्यों के कारण जो विवश होते हैं, उस विवशता में भी किसी के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा करते। अयोध्या के आमजन लोकमानस के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा करते। वो उसका पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। पीड़ा सहकर, अपने लोगों को पीड़ा देकर वो उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। वो कहीं से भी विचलित नहीं होते, टूटते नहीं, खंडित नहीं होते। उन्होंने तय कर रखा हमारी सर्वोच्च मर्यादा क्या है, हमारा सर्वोच्च अधिष्ठान क्या है, हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तरदायित्व क्या है, सबसे मूल्यवान उत्तरदायित्व, प्राथमिक उत्तरदायित्व मेरा क्या है, फिर द्वितीयक उत्तरदायित्व मेरा क्या है, तृतीयक उत्तरदायित्व मेरा क्या है। उसके बाद क्रम से उत्तरदायित्वों पर आते हैं। जो प्राथमिक उत्तरदायित्व है वो सबसे पहले पूरा होना चाहिए। और राजा के कारण लोक का पालन, लोक के मूल्य मर्यादा मनोवेग का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह मार्ग दिखाते हैं, यह मार्ग बताते हैं वो समाज को। माता सीता 100% उसका अनुपालन सुनिश्चित करती हैं, प्रश्न नहीं खड़ा करती। आज के स्त्री पुरुष, आज की युवा पीढ़ी इन प्रश्नों को लेकर इतना विचलित होती है, इतना टूटती, इतना खंडित अवसादग्रस्त होती है, क्योंकि वो बहुत व्यापक फलक उनका नहीं है। वो रोजी रोटी कमाना, नौकरी पाना, ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य, ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ही नौकरी पाना समझते हैं। और नौकरी ऐसी पाना जिसमें लूटपाट करना हो, धन ज्यादा आना चाहिए, किसका गला दबाकर, किसको मारकर, किसके मनोभावों को तिरोहित करके, खंडित करके, रक्त बीज से सना हुआ रुपया प्राप्त करना उनका उद्देश्य होता है। वो ऐसे सवाल खड़ा करते हैं कि राम को सीता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मन में उनके नहीं, राम के राजा होने के नाते उनकी एक मर्यादा है, एक उत्तरदायित्व है, उसका वो पालन कर रहे हैं। आज के युवा पीढ़ी जब प्रश्न खड़ा करती है राम और सीता पर, वह युवा पीढ़ी खड़ा करती है जो अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझती, अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व को नहीं समझती। वो किसी बड़े पद पर पहुंच जाती है तो उस पद के अधीन रहने वाले जनमानस के प्रति अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य बोध का पालन करना नहीं समझती। उसको केवल अपने आप से मतलब होता है, और इसलिए वह इस तरह का सवाल खड़ा करती है। और इस तरह का जब सवाल खड़ा करती है तो वह सवाल भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय मूल्य के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और हिंदू संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक प्रश्न है, अदूरदर्शी, अज्ञानतापूर्ण प्रश्न है। राम सर्वश्रेष्ठ पुरुष भी, सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, सर्वश्रेष्ठ पति हैं, सर्वश्रेष्ठ भाई हैं, सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं, सर्वश्रेष्ठ पिता हैं, सर्वश्रेष्ठ भतीजे हैं, सर्वश्रेष्ठ उनका सब कुछ है। क्योंकि वो अपने उत्तरदायित्व के अनुसार अपने जीवन में उसके पालन का मूल्य निर्धारित करते हैं और उस मूल्य का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। राम को सीता माता के साथ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो फिर उनके संपूर्ण राज्य क्या क्या होता। राम की महिमा
एक श्रेष्ठ राजा के रूप में कैसे स्थापित होती, माता सीता की श्रेष्ठ माता के रूप में, श्रेष्ठ अर्धांगिनी के रूप में, श्रेष्ठ मां के रूप में, श्रेष्ठ पुत्री के रूप में, श्रेष्ठ कुलवधू के रूप में उनकी श्रेष्ठ मर्यादा कैसे स्थापित होती? नहीं स्थापित होती। उनको क्षण भर के लिए थोड़ा सुख मिल सकता था, सुख मिल जाता, राजभवन से बाहर नहीं जाना पड़ता, लेकिन फिर वाल्मीकि जैसा गुरु उनके पुत्रों को प्राप्त नहीं होता। फिर उनकी तपस्या और साधना कहाँ जाती? वो तपस्या और साधना भी नहीं कर पाती, वो लोक को देख नहीं पाती, कुटिया में रहना क्या होता है ये नहीं समझ पाती, आश्रम में रहना कैसा होता है ये नहीं समझ पाती, लकड़ी कैसे काटी जाती है नहीं समझ पाती, नदी में स्नान कैसे किया जाता है नहीं समझ पाती, खुद भोजन कैसे पका के ग्रहण किया जाता है ये नहीं समझ पाती, अपने बच्चों को जमीन से जोड़कर और शीर्ष तक पहुंचने का मार्ग, ज्ञान, बुद्धि, विवेक वो नहीं दे पाती। फिर इसलिए राम और सीता के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए जब हम प्रश्न खड़ा करते हैं तो उस प्रश्न का मतलब होता है कि हम उस विषय को, उस बात को समझते ही नहीं, समझना चाहते नहीं। हम बहुत कुंठित हैं, बहुत कुंद हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, बहुत संकुचित मस्तिष्क के हम व्यक्ति हैं जो इस तरह का प्रश्न करता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो। राम ने जो माता सीता के साथ किया और सीता माता ने 100% पूर्ण सहजता से, पति पत्नी हैं, उनका जीवन एक साथ था, वो दोनों एक साथ थे, अलग हो रहे हैं, उसका दुख, क्लेश, पीड़ा स्वाभाविक भी है, लेकिन उसकी बड़ी सहजता से, बड़ी तन्मयता से, बड़ी तत्परता से वे पालन करते हैं। वो माता सीता का प्रश्न कितना वाजिब है जब वो पता पाती हैं कि जंगल में अश्व को पकड़ लिया दो बालकों ने, सबसे पहले शत्रुघ्न युद्ध करने आते हैं, और जब माता सीता को पता चलता है कि शत्रुघ्न को मार दिया, मूर्छित कर दिया बंद, वो कितने पीड़ित होती हैं। फिर लक्ष्मण आते हैं, वो भी मूर्छित हो जाते हैं, वो कितना दुखी और पीड़ित होती हैं। भरत आते हैं, वो भी दुखी होती हैं, कितने पीड़ित होती हैं। स्वयं भगवान राम आते हैं, और जब दोनों में वार्तालाप होता है, उनके पुत्रों में और भगवान राम में, तो उस वार्तालाप के बाद जब बात एकदम सर से ऊपर जाने लगती है, भगवान राम जब प्रत्यंचा साधते हैं, महर्षि वाल्मीकि गुरु प्रकट होते हैं, कहते हैं, हे राम, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या करने जा रहे हैं? यह परिस्थिति, यह विवेक, यह मूल्य, यह संस्कार, यह सभ्यता, यह ज्ञान, यह विद्या, यह प्रज्ञा कौन देता, कैसे देता, कैसे उसकी स्थापना होती समाज में, कैसे हम मार्ग तलाश पाते, कैसे जान पाते, कैसे स्वीकार कर पाते? श्रेष्ठता होती क्या है? त्याग होता क्या है? व्यक्ति के श्रेष्ठ मनोवेग क्या होते हैं? श्रेष्ठ मर्यादा क्या होती है? श्रेष्ठ उत्तरदायित्व का पालन क्या होता है? हम राम से सीख सकते हैं। राम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीते हैं। अपनों में उनका केवल अपना परिवार नहीं है, अपनों में उनका संपूर्ण समाज है। संपूर्ण समाज में झाड़ू बहाड़ू करने वाला, साफ सफाई करने वाला वर्ग भी शामिल है, उच्च कुलीन वर्ग भी शामिल है। झोपड़ी में जाकर वो स्वयं परीक्षा करते हैं, स्वयं पता करते हैं कि क्या स्थिति है, राजकाज कैसे चल रहा है, उसकी स्वयं तफ्तीश करते हैं, स्वयं जानकारी हासिल कर, किसी पर प्रश्न उंगली नहीं उठाते। राजा के बारे में तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान राम और माता सीता पर प्रश्न खड़ा करने वाले भगवान राम और माता सीता के मूल्य को नहीं समझते, मूल्य को नहीं जानते। भारतीय संस्कृति का मूल्य ही इसी में है कि हम भगवान राम और माता सीता के मूल्य को समझें, उनके मूल्य को समझें और जानें।
लोक में उनके मूल्य की स्थापना ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण करता है, क्योंकि उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह संपूर्ण व्यक्तित्व लौकिक रूप में प्रस्फुटित हुआ है, पारलौकिक व्यक्तित्व लौकिक रूप में प्रस्फुटित हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए। और जो पारलौकिक सत्ता को नहीं समझते, नहीं जानते, कहते मैं नहीं मानता, तो उनको कह दीजिए कि हवा में वो उड़ना शुरू करें। जहाज में लोग उड़ते हैं, हवा में उड़ते उड़ते कहां जाते हैं? सैटेलाइट से जाते हैं। 15 लाख किलोमीटर ऊपर चले गए, 18 लाख किलोमीटर ऊपर चले गए। उससे ऊपर कहां जाना है उनको नहीं पता। उससे ऊपर कहां जाना है, उससे ऊपर कहां जाना, उससे ऊपर कहां जाना, उनको पता ही नहीं। आप जब इसका पार नहीं पा सकते, इस सीमा तक नहीं पहुंच सकते आप, तो पारलौकिक सत्ता का मूल्य क्यों नहीं समझने की चेष्टा करते कि वह एक ऐसी सत्ता है जो इतना असीम, इन्फिनिट जिसको कहते हैं, असीम सत्ता जिसकी है, जो आपकी पहुंच में सीधे सीधे नहीं, वो विश्वास का, वो आस्था का, वो श्रद्धा का केवल विषय है। और वह जो है सूर्य के विषय में आप कल्पना करिए, जो आप बहुत वैज्ञानिक बनते हैं, बहुत प्रश्न खड़ा करना जानते हैं, राम और सीता पर प्रश्न खड़ा करना जानते हैं, सूर्य देव पर प्रश्न खड़ा कर लीजिए। प्रश्न ही नहीं खड़ा कर लीजिए, उनके पास 5 करोड़ किलोमीटर दूर भी पहुंच के अगर दिखा दीजिए, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य। 5 करोड़ किलोमीटर नजदीक भी अगर पहुंच जाइए और आपकी हड्डी का एक चूरा भी भस्म न हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि मूल्य क्या होता है, पारलौकिक सत्ता का मूल्य क्या होता है। इस संपूर्ण सृष्टि के जो संवाहक हैं, संचालक हैं, जो नियंत्रक हैं, वो भगवान विष्णु हैं, और उनका लौकिक प्रस्फुटन भगवान राम है। इसलिए उन पर सवाल खड़ा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, माता सीता को ऐसा करना चाहिए, भगवान राम को ऐसा करना चाहिए, उनको केवल राम और सीता एक स्त्री और पुरुष दिखाई पड़ते हैं। वो स्त्री विमर्श के अलावा और कुछ समझते और जानते नहीं। उनको उससे अधिक विवेक उनके पास है ही नहीं। संपूर्णता में जब हम विचार करते हैं, तो राम और सीता को केवल स्त्री और पुरुष मानकर विचार करना मूर्खता को निमंत्रण देना है, अज्ञानता को निमंत्रण और दूरदर्शिता को निमंत्रण देना है। भारत में इस तरह के प्रश्न का कोई अस्तित्व नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई स्वीकार्यता नहीं हो सकती, माना नहीं जा सकता। दुनिया भी अब यही बात स्वीकार करने के लिए विवश है, और विवश होना पड़ेगा। राम ने जो किया वो सर्वश्रेष्ठ था, माता सीता ने उसको सहजता से स्वीकार किया, वो सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए राम और सीता के विषय में, उनके कार्य के, उनके व्यवहार के, उनके निर्णय के, उनके चरित्र के विषय में प्रश्न खड़ा करना तुच्छता का न्यूनतम अधम बिंदु है। यह प्रश्न नहीं बनता, प्रश्न खड़ा ही नहीं हो सकता। ये प्रकृति ने व्यवस्था, एक सत्ता है जो प्रकृति का, संपूर्ण सृष्टि का, जिस सृष्टि में एक तत्व मात्र सूर्य है, उनके सूर्य की संरचना को ही समझना किसी के बस में नहीं है। संपूर्ण से वैसे असंख्य सूर्य इस सृष्टि में है। एक ऐसी सत्ता है हमारे पास जो वो सत्ता संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करती है। एक ऐसी सत्ता है जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है। एक ऐसी सत्ता है जब वो संचालन का कार्य पूर्ण हो जाता है, वो सृष्टि मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, उसकी आयु लाखों करोड़ों वर्षों में जब पूर्ण हो जाती है, तो उस समूची जो निर्माण प्रक्रिया है, उस निर्माण प्रक्रिया को ध्वस्त करके
पुनर्निर्माण के लिए कार्य आरंभ हो जाता है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी का और शंकर भगवान का क्यों उनका लौकिक पृष्ठपुटन क्यों नहीं होता, वो अवतार में क्यों नहीं आते, अवतारवाद उनका क्यों नहीं है? भाई, जिसने एक बार निर्माण कर दिया और जिसको केवल समाप्त करना, संहार करना है, जेसीबी मशीन लगाकर, बुलडोजर लगाकर, उनको यहां आने की जरूरत नहीं। उनका काम शुरू में और अंत में पड़ता है। भगवान विष्णु का काम उसके बीच में पड़ता है, उसके संचालन में, उसको चलाने में। जैसे फैक्ट्री से एक कार बन गई, फैक्ट्री ने बना दिया, ब्रह्मा जी ने बना दिया, वो निकल के आई, अब वो चल रही है कार। जब तक चल रही है तब तक उसके संचालक की आवश्यकता है। जब वो चलने की अयोग्य हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगी, वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु का अवतार होता है और भगवान विष्णु अपने अवतार में इन सारी चीजों को बहुत व्यवस्थित स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं कि लोग समझे, जाने। और ऐसा यदि लोग नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, नहीं मानेगा, नहीं व्यवहार करेगा तो लोक का पतन होगा, लोक का नाश होगा। लोक उसका अनुसरण नहीं करेगा तो लोक का भाव तिरोहित होगा। इस संदर्भ में प्रसंगवश अभी कानपुर की घटना हुई। कानपुर की घटना बहुत ये लोक में उनके अनुसार व्यवहार न करने का परिणाम है। अनेक लोग पक्ष विपक्ष बना रहे हैं, इसका जाति के आधार पर पक्ष विपक्ष बन रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना निंदनीय है। अगर हम जाति के आधार पर भी किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो हमको मूल्यांकन करना चाहिए कि जिसके पक्ष में हम खड़े हो रहे हैं उसको अगर हम श्रेष्ठ बता रहे हैं, उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, वो बड़ा महनीय है, बड़ा श्रेष्ठ है, तो हमारे पास ये उसका उत्तर होना चाहिए। क्यों? उसने कितने गरीब कन्याओं का विवाह कराया है, कितने बुजुर्गों की सेवा की है, कितने असहाय अपंग, अपनी जाति में ही आप पता कर लीजिए, कितने असहाय अपंग लोगों का, कितने विकलांग लोगों का सेवा किया है, उनको सेवा का अवसर दिया है, उनको चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराया है, उनकी सेवा समर्पण के लिए उनके लिए तत्पर रहा है। उसने कितने भूखों को भोजन कराया है, कितने असहाय और दीन दुखी की सेवा की है, कितने लोगों को रहने का छत दिया है। अगर ऐसा उसने नहीं किया तो जाति के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ आपको खड़ा होने का कोई हक नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दंड दिया जा रहा है, चाहे जिस प्रकार का दंड हो, प्रत्येक प्रकार का दंड और प्रत्येक प्रकार का पुरस्कार, यह कोई आवश्यक नहीं है कि संविधान में वर्णित ही हो। एक पिता अपने पुत्र को दंडित करता है तो संविधान में उल्लेख होता है क्या? यदि संविधान में उल्लेख की हम मांग करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज भाव, मनुष्यता का भाव तिरोहित हो रहा है, समाप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है। उस आतताई के साथ जो हो रहा है सब अच्छा है। उसने समाज में किसी भी वर्ग के लिए क्या किया है? सेवा समर्पण निष्ठा की बनिस्बत उसने क्या किया, किसके लिए किया? अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि राम के द्वारा स्थापित मूल्य का पालन नहीं हो रहा है। और मूल्य का पालन नहीं हो रहा है, इसी नाते हम ऐसे खराब लोगों के साथ खड़े होने लगते हैं, उनके साथ पक्ष निर्धारित करने लगते हैं, उनके पक्ष में जाने लगते हैं, उनके साथ प्रश्न करने का कोई कारण नहीं बनता। नहीं, उनको किसी भी प्रकार की सजा दी जा रही है तो वो सजा उचित है।
उसने कितने बुजुर्गों की सेवा, कितने बालकों को प्रश्रय दिया, कितने महिलाओं की इज्जत किया, कितने भूखों को भोजन कराया, कितने छत रहित लोगों को छत दिया, कितनी गरीब कन्याओं का विवाह कराया। उसका योगदान क्या है? क्यों आप उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं? किसी आतताई के साथ क्यों खड़ा होना चाहते हैं? किसी क्रूर व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति के साथ क्यों खड़ा होना चाहते हैं? मत खड़ा होइए। जो खड़ा होते हैं वे ही प्रश्न खड़ा करते हैं भगवान राम पर, भगवान सीता पर। यह खड़ा होना औचित्यहीन है। भगवान राम और भगवान सीता के विषय में इतनी संक्षिप्त चर्चा करते हुए चर्चा बहुत लंबी की जा सकती है। रविवार के दिन रामायण, रामचरितमानस और आध्यात्म विषयक बातों की चर्चा समकालीन परिदृश्य में मैं प्रत्येक रविवार को शाम 9 बजे इसी फेसबुक पेज पर करता हूं। आप प्रत्येक रविवार को शाम 9 बजे आप यहाँ यदि उपस्थित हों तो हमारी बातें सुन सकते हैं, हमको सुझाव परामर्श भी दे सकते हैं। हमारे इस पेज को लाइक और फॉलो करके हमसे जुड़ें, आपको सूचना प्राप्त होती रहेगी। हमारे वीडियो हमारे YouTube चैनल पर भी आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी बातें सकते हैं। इतना निवेदन करते हुए आज की अपनी बात पूर्ण करते हैं। सबको राम राम।